गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनिंगफुल लर्निंग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, अर्थात अर्थपूर्ण सीखना और उसकी विशेषताएं। अर्थपूर्ण सीखना क्या है, यह जानने से पहले हमें जानना होगा कि सीखना क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग? अधिगम क्या है? तो चलिए देखते हैं द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। सीखना क्या होता है? अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। अधिगम एक मानसिक क्रिया है जिसमें अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अधिगम क्या है? यह व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार में परिवर्तन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। और अधिगम क्या है? यह एक मानसिक क्रिया भी है जो अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में हमारी मदद और सहायता करता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह मनुष्य एवं किसी भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म लेते ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म के कुछ समय बाद सीखने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सीखना का सामान्य अर्थ है विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और विभिन्न क्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करना। लेकिन मनोविज्ञान में इसे कुछ भिन्न प्रकार से परिभाषित एवं स्पष्ट किया गया है। मनोविज्ञान में सीखना को दो अर्थों में लिया गया है। पहला, यह एक प्रक्रिया के अर्थ के रूप में लिया गया है, और दूसरा परिणाम के अर्थ के रूप में। प्रक्रिया के अर्थ के रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए नए विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, और परिणाम के अर्थ के रूप में नए नए विषयों एवं क्रियाओं के ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। अतः मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। चलिए अब देखते हैं कि अर्थपूर्ण सीखना क्या है। जिस तरह हम जाने कि सीखना क्या है, एक समय के बाद, एक प्रशिक्षण के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो अर्थपूर्ण सीखना क्या है? सीखना असल में हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, फिर चाहे वह सही दिशा में हो या गलत दिशा में, और यह एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखने से हमें अनुभव में वृद्धि होता है। सही दिशा में सीखना हमें सामाजिक बनाता है, और गलत दिशा में सीखना हमें असामाजिक बनाता है। हमारे द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी भी विषय में जो कुछ पढ़ा जाता है या सीखा जाता है वह थोड़ा बहुत अर्थपूर्ण या सारयुक्त तो होता है।
लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो किसी भी विषय में उसी ज्ञान की प्राप्ति को अर्थपूर्ण कहा जाएगा जो शिक्षार्थी को धीरे धीरे इस प्रकार तैयार करता है कि उसे उस विषय के शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, और जो बच्चे को सही दिशा में विकसित होने की समुचित अवसर प्रदान कर उन्हें समाज का एक उपयोगी एवं मूल्यांकन अंग बनाने की चेष्टा करे। अर्थपूर्ण सीखना, या जिसे उसेबल ने अर्थपूर्ण आत्मसातकरण अर्थात मीनिंगफुल एसिमिलेशन भी कहा है, एक ऐसे सीखने की प्रक्रिया को कहा गया है जिसमें शिक्षार्थी किसी विषय या पाठ को समझकर आत्मसात करता है तथा उसे अपने गत ज्ञान मतलब कि प्रीवियस नॉलेज, पास्ट नॉलेज से संबंधित कर पाता है। आशुबेल ने इस बात पर विशेष बल डाला है कि शिक्षकों को कक्षा के शिक्षण में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक बल डालना चाहिए। उन्होंने अर्थपूर्ण सीखने के लिए 2 चीज़ों का होना अनिवार्य बताया है। पहला, अर्थपूर्ण विषय तथा अर्थपूर्ण सीखने की मानसिक तत्परता। शिक्षकों को चाहिए कि वो पढ़ाए जाने वाले विषय का चयन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण इस ढंग से करे कि शिक्षार्थी के लिए अधिक से अधिक अर्थपूर्ण हो सके। इतना ही नहीं, शिक्षक अपने विशेष प्रयास एवं लगन से छात्रों में एक ऐसी मानसिक तत्परता उत्पन्न कर सकते हैं जिससे वह अर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए अधिक प्रेरित हो सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उस ज्ञान को अर्थपूर्ण ज्ञान कहा जाए जिसमें निम्नलिखित गुण हो। पहला, जो मानसिक विकास में सहायक हो। दूसरा, जो सकारात्मक दिशा में विकास करे। तीसरा, जिसका व्यवहार आत्मक और क्रियात्मक मूल्य हो। चौथा, अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक हो। पांचवा, रुचि बढ़ाने में सहायक एवं प्रेरणादायक हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना क्या है। धन्यवाद।